अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। टॉपिक हमारा है, हम बात करते हैं डिस्टिलेशन एंड डीआयोनाइजेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड और वेपर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस is separated into its component fraction of desired purity by the application and removal of heat। आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम लिक्विड को या जितने भी जो हमारे पास वेपर से बुखारात का जो भी मिक्सचर होगा, आपके पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, आप उन्हें अगर अलग करना चाहते हैं उनके अपने कंपोनेंट फ्रैक्शंस के अंदर आप डिज़ायर प्योरिटी, मतलब आप उस लिक्विड के जो आपके पास जो मिक्सचर होगा, जो सैंपल होगा, आप उसे प्योरीफाई करवाना चाहते हैं उसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स के अंदर। आप ये काम करेंगे किसी भी एप्लीकेशन की मदद से, ये आप उसके साथ साथ हीट की जो है वो उसमें से क्या होती है, रिमूव हो जाती है। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन देयर वॉलेटिलिटीज इन अ बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। इसमें ये होता है आपके पास कि जब डिस्टिलेशन होती है हमारे पास, तो वो बेसिकली आपके पास जितना भी जो बॉइलिंग लिक्विड होगा, मतलब जो आपके पास जो मिक्सचर बॉयल हो रहा है, जो लिक्विड आपके पास बॉयल होता है, तो आया उसके अंदर कितनी आपके पास चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। डिस्टिलेशन इज़ अ फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस। ये दरअसल आपके पास फिजिकल सेपरेशन, अलहदगी का एक अमल है, एंड नॉट अ केमिकल रिएक्शन। और ये किसी भी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास नहीं है, मतलब ये बज़ाहिर होता है, जो कि बज़ाहिर होता हुआ दिखाई भी देता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, इसके असूल क्या हैं? सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर वाइल डिस्टिलेशन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ये बेसिकली ये बात करें हमारे पास, ये बात करें हमारे पास कि आया आपके पास जो भी इन कंपोनेंट्स को, इन हिस्सों को अगर हम किसी भी लिक्विड मिक्सचर से अलग कर रहे हैं, तो ये दरअसल बेसिकली ये जो आपके पास डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है, इन्हिसार इसका है कि आपके पास इनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंसेस आता है, कितना फ़र्क है। और दूसरी बात, जितना भी वेपर प्रेशर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, मतलब जो भी उनका वेपर प्रेशर होगा, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब वेपर प्रेशर आपके पास क्या है? वेपर प्रेशर के बारे में हम यही बात करते हैं कि ऐसा प्रेशर है वेपर का इन कांटेक्ट विद इट्स लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, मतलब जितने भी जो आपके पास जो बुखारात मौजूद होते हैं किसी भी लिक्विड सोल्यूशन के अंदर, अगर वो अपना जो भी प्रेशर डालते हैं विद कांटेक्ट टू इट्स लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, मतलब कि जो भी उनका आपके पास चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, इसके साथ मतलब जो सतह होती है ना, जो सरफेस होती है, उस सतह के ऊपर वो अपना जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, वो वेपर्स, तो इसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। फॉर एनी लिक्विड द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विद इन द लिक्विड आर कंटिन्यूसली इन मोशन। हमेशा याद रखें कि किसी भी किस्म का अगर लिक्विड है आपके पास, कोई भी आपके पास माई शक्ल की बात कर रहे हैं कि जैसे कि पानी है आपके पास, तो उसमें हमेशा जितने भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर हमेशा लगातार अपनी जो है वो हरकत करते रहते हैं। A small percentage of these molecules attain enough kinetic energy to leave the liquid phase। तो कहते हैं आपके पास अगर इन मॉलिक्यूल्स का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर हम वो अगर उनकी बात करते हैं, तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को जो है वो क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है, ताकि वो उस लिक्विड फेज को क्या करे, छोड़ दे। दिस एक्सर्ट्स एन अपोजिंग प्रेशर ऑन द एटमोसफेयर। और ये आपके पास एक ऑपोजिट उसके ऊपर एक प्रेशर, दबाव डालने की कोशिश करता है आब हवा के ऊपर, अबव द सोल्यूशन नोन एज वेपर प्रेशर। इसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब एक अगर इस डायग्राम में आप देखें इस कंटेनर पर, एक तो जो ऊपर फ्रंट पर जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो कि अब हवा उसके ऊपर डालेगी। और जो प्रेशर आपके पास उस लिक्विड के अंदर जो वेपर्स होंगे या हीट की वजह से जो पैदा होगा, जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट की जो उसको की तरफ लेकर जाएगा, तो दैट इज़ वेपर प्रेशर, वो उसका वेपर प्रेशर होगा। When enough energy in the form of heat is imparted to the solution, अगर आपके पास कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो जैसे कि तवानाई की शक्ल में अगर वो इस सोल्यूशन के ऊपर अपने असरात ज़ाहिर करती है, द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस वक्त क्या होता है कि जितना भी जो वेपर प्रेशर है, ये आपके पास इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, एंड द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल। और उस वक्त वो लिक्विड जो होता है वो बॉयल करना, उबलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देखें, दो आपको ये लिक्विड कंटेनर्स बता रहे हैं, पहले वाले में एवेपोरेशन हो रही है, बुखारात सिर्फ उठ रहे हैं उसमें से, तो कहते हैं कि बबल्स कैन नॉट फॉर्म। इसमें किसी भी किस्म के आपको बबल्स जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की कोई इसके अंदर चेंजेस नज़र नहीं आ रही, तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि कहते हैं इसका जो वेपर प्रेशर है इज़ लेस दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
जिसका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है इस वजह से। जबकि दूसरी अगर उस डायग्राम में देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि बबल्स कैन फॉर्म, आपके पास ये जो सर्कल फॉर्म में वाइट वाइट से स्पॉट नज़र आ रहे हैं, कहते हैं ये बबल्स बन रहे हैं आपके पास एंड राइज, और वो बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वेपर प्रेशर है आपके पास कैन ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से। तो वही बात कर रहे हैं कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, तब उस बॉइलिंग पॉइंट की तरफ वो लिक्विड जाता है कि जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाए और उससे ज़्यादा भी हो जाए। उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो बॉइलिंग जो है वो पीक पर चली जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब आपके पास इसमें एक लॉ जो उसकी बात कर रहे हैं, इस लॉ के बारे में कि ये अप्लाई किया गया है, इसे हम कहते हैं रेवल्ट्स लॉ। इन अ सोल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी, दो आपके पास लिक्विड्स का सोल्यूशन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए। जिसमें कहते हैं जो पार्शियल प्रेशर है एक सोल्यूशन का वो इक्वल है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए के टाइम्स इट्स स्मॉल फ्रैक्शन, और इसे एन ए से डिनोट किया गया है। अब आपके पास बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन, दो अलग अलग प्रेशर्स की बात कर रहे हैं। When the total pressure, sum of the partial pressure is equal to or greater than the applied pressure, normally atmospheric pressure, the solution boils। अब कहते हैं जितना आपके पास अगर टोटल प्रेशर आता है, मतलब अगर हम इन दोनों पार्शियल प्रेशर्स को सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो या तो वो कहता है इक्वल होगा, बराबर हो जाएगा, या वो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा जितना आपने प्रेशर जो है, जितना दबाव उस लिक्विड के ऊपर आपने क्या किया है, डाला है। नॉर्मली जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारे पास 760 मिलीमीटर मरकरी, ये कह रहे हैं द सोल्यूशन बॉयल्स, मतलब इतने प्रेशर पर जब वो पहुंच जाएगा तो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब ये आपके पास टोटल पार्शियल प्रेशर है, इसमें अब कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर अगर एक सोल्यूशन का है उसको आप प्लस करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड सोल्यूशन के साथ, तो इसमें आप कहते हैं आपके पास अगर आप जितना भी पार्शियल प्रेशर एक सोल्यूशन का और उसके साथ उसका मोल फ्रैक्शन है और उसको ऐड करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दूसरे सोल्यूशन के और साथ में मोल फ्रैक्शन को। इफ द सम ऑफ द टू पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द टू कंपाउंड्स इन अ मिक्सचर इज लेस देन द अप्लाइड प्रेशर, अगर कहता है हमने इन दोनों प्रेशर्स को सम कर दिया, जमा कर दिया, तो अगर वो आपके पास कम हो रहा है देन द अप्लाइड प्रेशर, जितना दबाव उसके ऊपर डाला था, द मिक्सचर विल नॉट बॉयल, तो फिर वो मिक्सचर जो है, वो जो लिक्विड होगा, जो सोल्यूशन होगा, वो बॉयल नहीं होगा। द सोल्यूशन मस्ट बी हीटेड अंटिल द कंबाइंड वेपर प्रेशर इक्वल्स द अप्लाइड प्रेशर, तो कहते हैं वो सोल्यूशन जो है वो हीट होता रहेगा, उसके अंदर हरारत पैदा होती रहेगी यहाँ तक जब तक कि जितना भी आपने जो वेपर प्रेशर कंबाइन हो चुका है वो अगर इक्वल ना हो जाए जितना दबाव आपने उसके ऊपर डाला है तब। अब कितने टाइप्स के डिस्टिलेशन होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन है और एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन है। इस डायग्राम में अगर कुछ आप देखें तो आपको उसमें समझ आ रहा है कि ये हमारे पास होता है डिस्टिलेशन अपरेटस है आपके पास, इसमें हम थर्मामीटर को फिक्स करते हैं, यहाँ पर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है आपके पास, सॉल्ट वाटर डाला गया, हीट आप इसको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, कूलिंग वाटर आउट, इस ट्यूब से वाटर को आउट किया जाता है बाहर की तरफ, इस ट्यूब से वाटर इन हो जाता है, यहाँ पर ये कंडेंसर लगा हुआ है जिससे पास होता है जितना भी सोल्यूशन जो होगा, और लास्ट में आप यहाँ पर एक और यहाँ पर आप वो रखेंगे, बीकर रख सकते हैं आप यहाँ पर, या कोई भी आपके पास जो ऑपरेटर्स ऐसा मौजूद हो जिस जो कि आसानी से इसमें फिक्स हो सके इस ट्यूब में, तो यहाँ पर ये डिस्टिलेट प्योर वाटर लास्ट में आपके पास जो है वो आपको एक प्योर फॉर्म में सोल्यूशन मिल जाता है। सम अदर डिस्टिलेशन, दूसरे और डिस्टिलेशंस भी हैं, फ्लैश डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन है, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है, एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, परवेपोरेशन डिस्टिलेशन है, ड्राई डिस्टिलेशन है, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन है, फ्रीज डिस्टिलेशन है और कोल्ड डिस्टिलेशन है। ये सारे मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिस्टिलेशन की, लेकिन बस हम ज़्यादातर जो है वो ये चूँकि बड़े हायर इंडस्ट्रियल लेवल्स पर इनका इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए हम इनका इतना जिक्र नहीं करते, बस सिर्फ इतना बताते हैं कि ये आपके पास और दूसरी भी डिस्टिलेशन जो है वो मौजूद है। आगे जाते हैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ जो आपके पास है डीआयोनाइजेशन। कहते हैं फॉर मैनी लेबॉर्ट्री एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बहुत सारी लैब्स और कारखानों के अंदर जितने भी जो एप्लीकेशन हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, हाई प्योरिटी वाटर विच इज़ एसेंशियल फ्री फ्राम
आयोनिक कंटेमिनेंट्स इज रिक्वायर्ड। तो वहाँ पर आपको एक ऐसा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे वाटर की जो कि बिल्कुल अपनी खालिस शक्ल में हो। इवन कि उसके अंदर जितने भी जो आयंस होते हैं, आयंस आपको पता है ना हमारे पास है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एनायन या कैटायंस के अगर सुना हो आप लोगों ने तो उसकी बात करें तो वो कहते हैं इवन कि वो आयंस भी उसके अंदर मौजूद ना हो। एंड दिस टाइप ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस बाय डीआयोनाइजेशन। इस तरह का पानी अगर आपको चाहिए होगा तो वो मिलेगा आपको डीआयोनाइजेशन के अमल से। डीआयोनाइजेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा अमल है बाय विच मिनरल आयंस एंड वाटर आर रिमूव्ड, जिससे हम जितने भी जो मिनरल आयंस होते हैं, जो मादनियात के जो वो हैं आयंस हैं, यही आपके पास जैसे सोडियम है, Na+ है, क्लोराइड है, Cl नेगेटिव है, अगर आप इन्हें वाटर से क्या करना चाहते हैं, पानी से अलहदा कर रहे हैं। एंड द apparatus यूज फॉर दिस पर्पस, उसे हम क्या कहते हैं, डी आयोनाइजर, उसे हम डी आयोनाइजर कहते हैं, जो आला आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। डीआयोनाइजेशन वाटर प्यूरिफिकेशन कैन बी डन बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज मेथड। कहता आप जो ये डीआयोनाइजेशन वाटर प्यूरिफिकेशन जो ये अमल करोगे ना, तो इसमें आपके पास कौन सा होगा प्रोसेस जो आप इस्तेमाल करें, उसे हम आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। एक्सचेंज किए जाते हैं इन आयंस को। Deionizers are mostly commonly used when ionic contamination is such that reverse, आपके पास कहते हैं deionizers को तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास जितनी भी जो आयोनिक कंटेमिनेशन होती है is such that reverse osmosis alone, अगर वो आपके पास इस तरह हो रही है कि जितनी भी जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस अगर वो अलग हो रहा है, कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू प्रोड्यूस वाटर ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, अगर वो आपके पास इस तरीके से नहीं हो रहा कि अगर आपको पास जितना भी जो वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, जितने भी जो उसकी जो खूबी है, जिससे मतलब ऐसी क्वालिटी उसकी जो मौजूद हो जिसे हम एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है, जिसे हम बिल्कुल तस्लीम आप उसे कर सकें। तो मोस्टली कहते हैं हम जितने भी जो डीआयोनाइजर्स को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास आयनिक कंटेमिनेशन जो है वो मौजूद हो, मतलब कि आपने उस सोल्यूशन से आयंस को रिमूव करना है, और उस आयंस को रिमूव करने से वो ये होगा कि वो वाटर आपके पास क्या होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी, जो खूबी होगी, आप उसे एक्सेप्ट कर सकेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डीआयोनाइजर, इसका असूल क्या है? डीआयोनाइजर्स रिमूव बोथ कैटायंस एंड एनायंस, ये दोनों साइंस को अलग कर सकता है। रिलीजिंग हाइड्रोजन आयंस एच पॉजिटिव हैं इन एक्सचेंज फॉर द फॉर्मर, उसको अगर आप उनको जितने भी जो हाइड्रोजन आयंस होंगे उनको रिलीज कर रहे हैं, आप उनको फर्दर आगे उसके लिए अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, और जितने भी जो हाइड्रोक्साइल आयंस होंगे OH नेगेटिव फॉर द लेटर बात के लिए। द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन सब्सिक्वेंटली कंबाइन टू फॉर्म प्योर वाटर, ये जो हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइल आयन है OH नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर H2O। द फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट्स द आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आगे एक आपको फिगर बताते हैं डायग्राम जो कि इस आयन एक्सचेंज के अमल को बताएगा। ये है फिगर, ये आपके पास एक स्केच बता रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है आयन एक्सचेंज की। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये कैटायन बेड है, कैटायन बेड है, इसका मतलब है यहाँ पर जितने भी जो आयंस आएंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले साइन वाले होंगे। ये एनायन बेड है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जितने भी मिनरल आयंस जो यहाँ पर मौजूद होंगे उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आप उसे अलग करना चाहते हैं, तो उसमें से जितने भी जो सोडियम Na पॉजिटिव वाला वो कैटायन बेड की तरफ जाएगा, और क्लोराइड नेगेटिव वाला एनायन बेड की तरफ जाएगा। जाहिर बात है अगर इस सोल्यूशन के अंदर वाटर है, वाटर मौजूद है, तो जितने भी जो H पॉजिटिव आयंस होंगे वो एक तरफ होंगे, और जितने भी जो हाइड्रोक्साइल OH नेगेटिव वाले वो एक तरफ मौजूद होंगे। अब लास्ट में यही कह रहा है कि अगर आप इन दोनों आयंस को मिलाना चाहते हैं तो ये दोनों आयंस मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, जो कि आपके पास वाटर बनता है। तो इस तरीके से हम उन्हें आयंस को जो है वो अलग कर देते हैं, जो कैटायंस वाले होते हैं वो कैटायंस की तरफ चले जाते हैं, जो एनायंस वाले होते हैं वो एनायंस की तरफ चले जाएंगे, और लास्ट में जो आपके पास जो प्योर आपके पास जो ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा वो आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ डीआयोनाइजर, दो तरह की टाइप्स होती हैं डीआयोनाइजर्स की, एक आपके पास है 2 बेड डीआयोनाइजर और एक आपके पास मिक्स्ड बेड डीआयोनाइजर है। एप्लीकेशंस, काम इनकी क्या क्या है, बॉयलर्स, फीड वाटर्स के अंदर बड़े बड़े बॉयलर्स लगे होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उनमें इस्तेमाल करते हैं, टेक्सटाइल्स कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, केमिकल्स के अंदर बनाने के लिए उनको स्विमिंग पूल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पोर्टेबल वाटर पीने के काबिल जो पानी होगा उसके लिए हॉस्पिटल्स में के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, बैटरी एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, आयन एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं हम,
इंडस्ट्रियल डीएम प्लांट है आपके पास, मिक्स बेड डीमिनरलाइजर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पावर प्लांट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और जितनी भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो आपके पास डीआयनाइजेशन का भी बड़ा एक अहम किरदार है, जो कि बड़ी बड़ी जितनी भी जो इंडस्ट्रीज लेवल्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या बड़ी जो लैब्स हैं उनके अंदर भी इनका यूज़ हो रहा है। आप अपने वाटर को एक प्योरीफाइड फॉर्म में हासिल करने के लिए बेसिकली हम इन प्रोसेस को करते हैं। थैंक यू।